जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि आप रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। रेलवे में दोस्तों आरपीएफ और एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मतलब सिपाही, दो प्रकार के पदों पर वैकेंसी निकल के आएगा। तो ए टू जेड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, इसका अप्लाई कब से होगा, तो ए टू जेड बताएंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और हर प्रकार का नौकरी का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं रेलवे आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल और एसआई रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। ठीक है, 2024 में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। कब मिलेगा तो सारा ए टू जेड हम बताते हैं। ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों, टोटल सीट इस पे कितना निकल के आएगा तो ध्यान दीजिए, इस पे दो तरह के मेनली वैकेंसी निकल के आने वाला है। एक जो वैकेंसी रहेगा वो रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है, इस पे आपका 9000 सीट है, 9000 प्लस वैकेंसी आ रही है। दूसरी जो वैकेंसी दोस्तों वो है एसआई सब इंस्पेक्टर, इसका सैलरी ज्यादा रहता है, इसका थोड़ा कम रहता है। इस पे आपका 3000 प्लस वैकेंसी आएगा। टोटल ऐड कर देंगे तो लगभग 12000 से 13000 आपका आरपीएफ में वैकेंसी आ रहा है, रेलवे आरपीएफ में। ठीक है, काफी बढ़िया वैकेंसी होती है। इस पे एज लिमिट की यदि बात करेंगे दोस्तों, उम्र ध्यान दीजिएगा, एज कितना होना चाहिए तो देखिए, एक जो कांस्टेबल वाला वैकेंसी है इस पे 18 से 25 साल एज लिमिट मांगता है। ठीक है, 18 से 25। और बाकी यदि आप एसआई के लिए भरना चाहेंगे तो आपका 20 साल कम से कम होना चाहिए, 20 से 25। ठीक है, प्लस में दोस्तों दोनों पोस्ट में 3 साल छूट मिलेगा, ओबीसी को, एससी एसटी को 5 साल का एज में छूट मिल जाएगा। और यदि आप इसमें हैं तो इसमें भी आपको 3 साल छूट मिलेगा, ओबीसी को, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों इस पे एज आपका कब से काउंट करेगा तो 2024 में आपका इतना उम्र होना चाहिए। ठीक है, जनवरी 2024 में आपका इतना उम्र हो जाना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं फॉर्म को। अब यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, यानी योग्यता इस पे क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि बात करेंगे कांस्टेबल वाला पोस्ट में तो इस पे साधारण सा 10th पास जरूरी है, केवल 10th पास। सबसे बढ़िया वैकेंसी है 10वीं लेवल का। और यदि आप एसआई के लिए भरोगे तो एसआई में क्या होता है, आपके कंधे पे 2 स्टार रहेगा। ठीक है, आप पदाधिकारी बनोगे, जिसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे, सब इंस्पेक्टर। इस पे दोस्तों आपका योग्यता मांगता है ग्रेजुएशन। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा तो इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। और दोनों में किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज का जरूरत नहीं पड़ता है, कितनों भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहेगा तो आप इसको इजीली फॉर्म को भर सकते हैं। तो 10th पास और ग्रेजुएशन लेवल का इस पे वैकेंसी है। अब आप सवाल करोगे कि सर जो विद्यार्थी 12वीं पास है वो क्या करेगा, तब वो कहां फॉर्म भरेगा, तो वो कांस्टेबल वाला के लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये जो 10th पास वाला का वैकेंसी है इस पे आप फॉर्म भरिएगा आसानी से, आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी है सब चलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों अप्लाई करने में कितना पैसा इस पे मांगता है। तो देखिए दोस्तों, इस पे पेमेंट मांगता है 500। ठीक है, और 250। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 लेगा और बाकी अदर कैटेगरी का दोस्तों 250 रुपीज पेमेंट लेता है। बाकी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम देने के बाद पैसे वापस भी हो जाते हैं, तो काफी बढ़िया बात है रेलवे की ये मुझे लगती है। अब दोस्तों आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम बताते हैं, जैसे कि पहले बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है। ध्यान दीजिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है दोस्तों वो क्या रहेगा, तो इस पे सबसे पहला जो आपको प्रोसेस है 1 नंबर में, ये आपका रहता है दोस्तों, आपका सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्जाम आपको देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये देना होगा। ये दोनों होगा। ठीक है, दोनों के लिए होगा कॉमन, कांस्टेबल और एसआई दोनों पद के लिए आपको सिंगल एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपका पीईटी और पीएमटी होगा, पीईटी और पीएमटी। अब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं फिजिकल टेस्ट। ठीक है,
पीईटी का मतलब होता है फिजिकल और पीएमटी का मतलब होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसको पीएसटी भी बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। समझ में आ गया। इस पे दोस्तों आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट करेगा और इस पे आपका दौड़ वगैरह होगा। ठीक है, तो ये होगा। इसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है डीवी का, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसका चौथा स्टेप होता है आपका मेडिकल। ज्यादा टफ मेडिकल नहीं होता है, ठीक है, मेडिकल होगा। और पांचवा स्टेप में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इससे बढ़िया वैकेंसी दोस्तों मेरी नजर में कुछ भी नहीं है फिलहाल आने वाले समय में। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस से हो करके आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इस पे सैलरी कितना मिलता है। तो ध्यान दीजिए, सैलरी के ऊपर यदि बात करेंगे, देखिए अभी हम फिजिकल वगैरह सारा चीज बताएंगे कि फिजिकल कितना हाइट होना चाहिए, कितना रनिंग होना चाहिए, क्या क्या होगा, सारा चीज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी दोस्तों। कांस्टेबल वाला पोस्ट में देखिए, कांस्टेबल में यदि देखेंगे तो इस पे दोस्तों 21,700 प्लस आपका शुरुआती वेतन मिलेगा। ठीक है, इन हैंड यदि सब चीज देख ले, एचआरए वगैरह सारा चीज मिला करके, तो आपका सैलरी लगभग 30,000 शुरू में मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे एसआई पद के लिए, तो आपका इस पे दोस्तों 34,000 प्लस आपका इस पे वेतन रहेगा, शुरुआती वेतन। समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका कॉमन सिलेबस क्या है। इसके बाद हम आपको फिजिकल टेस्ट के बारे में बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस इसका क्या रहता है दोस्तों, जीके और करंट अफेयर्स रहेगा 50 क्वेश्चन। ठीक है, जीके से पूछेगा 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से पूछेगा दोस्तों 35 क्वेश्चन और मैथ से पूछेगा 35 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो 35 कितना हो गया, 70 और 50, 120 क्वेश्चन का आपका इस पे एग्जाम होता है। टाइम मिलता है आपको 90 मिनट, पूरा का पूरा 90 मिनट टाइम मिलेगा। ऑनलाइन परीक्षा होगा और इस पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, माइनस मार्किंग भी आपका रहेगा, इसलिए सोच समझ करके बनाइएगा। ठीक है, तो ये है कॉमन सिलेबस जो कि एसआई में भी आपका चलेगा और कांस्टेबल में भी आपका यही एग्जाम होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं फिजिकल योग्यता के बारे में कि हाइट कितना चाहिए, रनिंग कितना होगा और आपका चेस्ट कितना जरूरत है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारा A to Z आपको फोन के स्क्रीन में बताते हैं। इसके बाद बोर्ड में आएंगे और फिर अप्लाई डेट आपको बताएंगे। चलिए फोन के स्क्रीन में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कांस्टेबल वाला के लिए बात करेंगे यदि फिजिकल का, तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं जनरल और ओबीसी का 165 सेंटीमीटर पुरुष का हाइट जरूरत है और 157 सेंटीमीटर महिलाओं का। ठीक है, चेस्ट की बात करेंगे तो 80 सेंटीमीटर मिनिमम और आप 5 सेंटीमीटर फुला सकते हैं, तो 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर SC/ST की बात करेंगे तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और महिलाओं का 152 सेंटीमीटर और चेस्ट दोस्तों 76.2 आपका मिनिमम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला के आप 81.2 कर सकते हैं। चेस्ट दोस्तों केवल पुरुष का यहाँ पर मेजर किया जाता है। समझ में आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फॉर गढ़वालीज, गोरखा, मराठा, डोगरा, इन सारे एरिया से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 155। बाकी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 80 और 85। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर रनिंग के बारे में, तो देखिए कांस्टेबल मेल और कांस्टेबल फीमेल 1600 मीटर का रनिंग होगा दोस्तों पुरुषों का, 5 मिनट 45 सेकंड आपको टाइम मिलेगा और यदि आप महिला हैं तो 800 मीटर का रनिंग करना होगा, 3 मिनट 40 सेकंड इनको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो 14 फीट पुरुष को कूदना पड़ेगा और 9 फीट महिलाओं को कूदना होगा। और हाई जंप की बात करेंगे तो 4 फीट कूदना होगा पुरुष को और 3 फीट कूदना होगा महिलाओं को। यहाँ पर दोस्तों सब इंस्पेक्टर की यदि पीटी की बात करेंगे और पीएसटी की, तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइट और चेस्ट तो दोस्तों वही मांगा है जो कि कांस्टेबल वाला में जरूरत है, सेम चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रनिंग में इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर मेल और सब इंस्पेक्टर फीमेल, तो दोस्तों 6 मिनट 30 सेकंड आपको टाइम मिलता है 1600 मीटर रनिंग के लिए पुरुष को। समझ में आ गया। और 800 मीटर का रनिंग होता है, 4 मिनट टाइम मिलता है महिलाओं को। लॉन्ग जंप दोस्तों 12 फीट पुरुष का होता है, 9 फीट महिलाओं का होता है। और हाई जंप 3 फीट 9 इंच पुरुष का होता है और 3 फीट महिलाओं को कूदना पड़ता है। तो ये था दोस्तों इसका फिजिकल क्राइटेरिया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने आपको फिजिकल कंडीशन बता दिया, क्या क्या जरूरी है नहीं जरूरी है, तो सारा A to Z बता दिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अप्लाई डेट के बारे में। देखिए इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा।
तो देखिए दोस्तों, अभी सबसे पहले जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा रेलवे में वो रहेगा एएलपी और टेक्नीशियन। सबसे पहले वैकेंसी वही आएगा, एएलपी टेक्नीशियन। उसके बाद आपका निकलेगा दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का। तो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, वर्तमान हालात को देखते हुए कि जनवरी में आपका ये वैकेंसी आ सकता है, जनवरी से फरवरी तक कभी भी आपका ये वैकेंसी आ जाएगा। तो आप 100% प्रिपेयर रहो इसके लिए, फिजिकली भी तैयार रहो, आपका स्टडी के लेवल पे भी तैयार रहो, हर लेवल से आपको प्रिपेयर रहना है यदि आपको नौकरी लेना है। ठीक है, तो रेलवे में बम्पर पदों पर वैकेंसी निकल के आ रहा है, आप इसके लिए 100% तैयारी चालू कर दीजिए, जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दो। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी का। तो यदि आपका तैयारी थोड़ा ढील ढाल रहेगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, यदि आपको नौकरी लेना है तो सभी छात्रों से आगे निकलना पड़ेगा, तभी आप नौकरी ले पाइएगा। ठीक है, तो रेलवे का हर प्रकार का जो भी अपडेट निकलेगा हम आपको वीडियो बना करके आप लोगों को चैनल पर बता देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।